लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों, कुर्बानी को लेकर बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। मुकम्मल इस वीडियो को देखना। गाय की कुर्बानी मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, मुसलमान क्या करे, किस जानवर की कुर्बानी दे। अगर मुसलमान इस ऐलान को सुनने के बाद अपने आप को ठान ले कि हमें गाय की कुर्बानी नहीं देनी है, हमें गाय कभी भी नहीं काटना है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होने वाला है? अगर मुसलमान जान जाए ना, तो वाकई जो मुसलमान पर हर आए दिन इस तरह के आरोप लगते हैं, तो इंशाअल्लाह इस तरह के आरोप कभी भी नहीं लगेगा। और कुर्बानी को लेकर, कुर्बानी की जानवर को लेकर जो शर्त, जो कानून सरकार ने बनाई है, वो कानून क्या है? अगर उस पर आप अमल ना करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है? मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद नसीहत के तौर पर 2 लाइन मेरी आप ज़रूर सुनना। मुकम्मल इस वीडियो को देखें, आगे दोस्तों अहबाब में शेयर करें, ताकि हर एक इंसान को, हर एक मुसलमान को पता होना चाहिए कि कुर्बानी के मौके पर हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। कभी ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही या उनकी लापरवाही की वजह से आप बुरी तरह फंस जाएं, जो आपको बताया जा रहा है उस पर आप अमल ना कर सके। इसलिए मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। हम आपके कमेंट को बहुत शौक से पढ़ते हैं, मैं नहीं, मेरे अब्बू पढ़ते हैं। सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दी। हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं, बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अभी सरकार आई है 2026 में, और उन्होंने जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, खासकर कुर्बानी के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, सड़कों पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से। पहला आपका सवाल यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक से, तो ये कानून 1950 में बना था। ये नई सरकार आकर के ये कानून नहीं बनाई है। हाँ, ये सरकार आकर के इसको लागू कर रही है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी और टीएमसी की थी, सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते, तो अवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के अवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है। लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है
कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं, वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको ले करके मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन बिलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान, सुना आपने कितनी अच्छी बात कही और इस पर हर एक मुसलमान को अमल करना चाहिए। मेरी प्यारे नाज़रीन, मैं तो कहता हूं कि आप गाय की कुर्बानी बिल्कुल बंद कर दें। जिस चीज़ के ऊपर सामने वाले बेशुमार इंसानों को तकलीफ होती हो ना, आप उस काम को ख़त्म कर दें। गाय की कुर्बानी, गाय को काटना बिल्कुल बंद कर दें। इस पर सख्ती से आप अमल करें। हुकूमत के तरफ से भी ऐलान है ना कि आप ये इस जानवर को नहीं काट सकते। उनसे ज़्यादा आप इस पर फोकस करें, इस कानून पर फोकस करें। आपने इस तरह की गलती कभी नहीं करनी है। आप 1, 2, 3, 4 साल, कम से कम 2-4 साल तक आप रुके तो सही। आप खुद देखेंगे कि सबसे बड़ा नुकसान किसका है, क्योंकि इनको पालने वाले अक्सर हमारे हिंदू भाई हैं। जब तक वो दूध देती है उनके खातिर तवाज़ु करते हैं, खिलाते पिलाते बेशुमार ऐसे लोग हैं। लेकिन जब भी वो दूध देनी बंद कर देना, फिर ये परेशान हो जाते हैं। उनका चारा कहाँ से लाएं, उनको खिलाए पिलाए कहाँ, इतना पैसे उस पर कौन लगाए। फिर ये खुद परेशान हो जाते हैं, उनको रस्सी से अलग करके छोड़ देते हैं। यानी कि आपने सिर्फ कुर्बानी के अंदर बकरी वगैरह आप इनकी कुर्बानी दें, आप इस जानवर का नामो निशान न लें, जिक्र भी न करें। आप देखें कि सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है। क्यों आप अपने आप को ख़तरे में डालते हैं? क्या ज़रूरत है? अगर गाय को हमारे हिंदू भाई मानते हैं, उनके धर्म के एतबार से वो उसकी पूजा करते हैं, तो आप इस तरह की हरकत करते क्यों हैं? उनके दिल को क्यों तकलीफ़ पहुंचाते हैं?